सबसे बड़ा डर जो हमारे मन में होता है सबसे बड़ा डर जो हमारे मन में होता है कि पार्टनर का ध्यान कहीं और है या फिर पार्टनर किसी और काम में बिजी है और इस वक्त हमें वो इग्नोर कर रहा है और इस वक्त वो हमसे बात नहीं करेगा तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। हमें अंदर ही अंदर ये डर सताने लगता है कि अगर बात नहीं हुई तो पार्टनर हमें भूल जाएगा, वो मूव ऑन कर लेगा, ब्रेकअप कर लेगा और हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। ये डर हमारे मन में होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे रुक के हमें सोचने की ज़रूरत है, ये सच्चाई नहीं है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप इतने आसानी से नहीं होता। रिलेशनशिप में ब्रेकअप तभी होता है जब आपके और उनके बीच काफ़ी फाइट हो रही हो या आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो या वो अपना माइंडसेट बना लिए हो कि आपसे दूर ही रहना है, इसलिए आपके पार्टनर किसी काम में बिजी है और आपको वो काम भी दिख रहा है कि सच में अभी उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, सच में वो अभी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिजनेस में बिजी है या जॉब के कारण थोड़ा ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं। इस वक्त आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा समय का डिमांड नहीं करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, पर इस वक्त टाइम की ज़्यादा डिमांड नहीं करना चाहिए। अगर इस सिचुएशन में आप अपने पार्टनर से टाइम का ज़्यादा डिमांड करेंगे तो सामने वाला इंसान आपसे इरिटेट होने लगेगा और आपसे परेशान होकर दूरी बनाने लगेगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन पार्टनर को यही लगेगा कि आपकी ही गलती है। कहते हैं जब भी आपका पार्टनर रिलेशनशिप में बिजी हो जाए किसी और काम में तो उस समय आपको भी अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बना के रखना होगा। अगर आप उनके लिए ज़्यादा ही अवेलेबल हो जाइएगा, हर समय एक ही बात पूछेंगे कि आप हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो वो आपसे इरिटेट होके डायरेक्टली आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आपको थोड़ी समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। अब बात करते हैं, हमने तो समझदारी भी दिखा दी, उनको स्पेस भी दे दिया, फिर भी उनके साइड से वो टाइम नहीं आ रहा है, फिर भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को समझना है कि आप पहले उनको मौका देंगे कि वो खुद से आके आपसे बात करे, आपको टाइम दे। अगर वो मौका देने के बाद भी टाइम नहीं दे रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि हमने 1 दिन 2 दिन मौका दिया पर कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, आपको 10 दिन 20 दिन या महीनों लग सकता है सिचुएशन बदलने में। 1 सप्ताह 1 महीना कम्प्लीटली उन्हें मौका दे कि वो खुद से आके आपसे बात करे, भले 2 मिनट ही सही पर खुद से आके बात करे। पहले सिचुएशन को एनालाइज करना सीखिए कोई भी रिएक्ट करने से पहले। ऐसी सिचुएशन में जब भी हमें टाइम मिलता है या पहली बार हम बात करते हैं तो डायरेक्टली फ़ाइट करने लगते हैं, उन्हें शिकायत करने लगते हैं कि आप हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी शिकायतें करने लगते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये आपका प्यार है, अटैचमेंट है, लेकिन ये तरीका गलत है। पहले उन्हें आप मौका देंगे तभी उनके अंदर अटैचमेंट बढ़ेगी, उनके अंदर आपके प्रति रियल इमोशंस जागेगा या फिर रहेगा। ऐसी सिचुएशन में उन्हें 10-15 दिन का मौका दीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अब सवाल ये है कि कैसे मौका दें। तो आप बिना फ़ाइट किए उनसे 10-15 दिन तक बस उनसे कांटेक्ट में रहिए, भले ही आपको कम टाइम क्यों ना मिल रहा है, लेकिन सिर्फ कांटेक्ट में रहिए। ज़्यादा बातें मत कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा शिकायतें मत कीजिए। जैसे किसी शाम वो आपको मैसेज किए, सर दर्द हो रहा है, कल बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर बस आपको बोलना है ठीक है, टेक केयर, बाय। इस जगह आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है और ऐसे ही आप कुछ दिन तक करते रहो। ज़्यादा उनको फोर्स मत करो कि मुझसे बात करो, मुझे ज़्यादा टाइम दो। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, उन्हें थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्री छोड़ेंगे तो उन्हें भी रियलाइज़ होगा कि हाँ ये बंदी सही मतलब कर रही है, हम बात नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, इसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको रियलाइज़ होगा और वो खुद आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो खुद आके आपसे बात करेंगे। बस आप कांटेक्ट में बने रहिए। अगर आप इस तरह से मौका देंगे तो पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप दोनों में फ़ाइट तो हो नहीं रही है, आपने खुद को स्ट्रांग बना के रखा है। और जब फाइट नहीं हो रही है तो उनकी अटैचमेंट बढ़नी ही बढ़नी है, तो उनकी अटैचमेंट इस तरह से बढ़ने दो। तो इसके अलावा सवाल ये उठता है कि हम अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखें। हमें गुस्सा आने लगता है, आदत की वजह से हम परेशान होने लगते हैं, उस इंसान की यादें हमें सारा दिन सताने लगती है, हमारे मन में सिर्फ वही चलता रहता है कि वो आखिर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाएं, ये भी ज़रूरी है जाना। तो यहाँ पे समझदारी इस बात में है कि आप भी अपना ध्यान रिलेशनशिप के अलावा दूसरे कामों पे लेके जाओ। जो भी आप करते हो, सुबह से
जब आप उठते हो सुबह में तब से और रात में सोने तक जो भी आप काम करते हो उसमें पूरे मन लगाकर और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर करो और फ़ोन से थोड़ा दूरी बना के रखो। रात को जल्दी सोने की कोशिश करो। नींद नहीं आ रही है तो स्टोरी वाली कोई बुक पढ़ लो या घर में किसी से बातें कर लो। खुद को संभालो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और फ़ोन से थोड़ा दूरी बना के रखो, जिसके कारण आप उन्हें कॉल मैसेज करने से बच पाइएगा। देखिए, जिस रिलेशनशिप को ख़त्म होना होता है ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन हमें गुस्सा में आके ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इस समय आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे आप उनसे बात करने के लिए उनसे ही लड़ते हैं। ये बात उनको समझ में तो आती है पर वो समझते नहीं हैं और आपको ही गलत समझने लगते हैं। इसलिए आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो आपको गलत समझे और आपसे इरिटेट होकर आपसे और दूर जाने के बहाने ढूंढे। आपको शांत रह के बिना कोई रिएक्ट किए समझदारी के साथ अपने रिलेशनशिप को सही ट्रैक पे लेके आना है, जिससे वो आपसे बात करे पहले जैसा रिलेशनशिप आपका बन पाए। आप किसी से ज़बरदस्ती टाइम नहीं ले सकते हैं। आप सिचुएशन को वैसा बना सकते हैं, खुद को स्ट्रांग बना के, खुद को शांत बना के, ताकि वो आपको टाइम दे। लेकिन आप सोच रहे हैं ज़बरदस्ती करके आप उनसे टाइम ले लीजिएगा, आप उनसे प्यार करवा लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ज़बरदस्ती करके किसी से भी टाइम नहीं ले सकते हैं, बात नहीं करवा सकते हैं खुद से। तो समझदारी इसी में है कि इस सिचुएशन को समझिए, समझदारी के साथ शांत रहकर सिचुएशन को संभालिए और अपने रिलेशनशिप को बचाइए, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी से कोई टाइम नहीं ले सकता है। इस सिचुएशन में आपको ही खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और स्ट्रांग बनाकर ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं।